अभी तक हमने देखा कि पहले टाई इंजू के साथ बदतमीजी करता है, फिर लेसिन इंजू को साइड में धक्का दे देता है और फिर बाद में गायोन इंजू को रोकता है और इंग्लिश की लाइन पूछने लगा, तुम तो यूएसआई हो ना, तो तुम इंग्लिश में बहुत अच्छी होंगी, इसलिए तुम मुझे इस लाइन को प्रोनाउंस करके बता दो। इंजू की जान निकल गई ये सुनकर, क्योंकि उसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो काफी दिमाग चलाने के बाद गायोन से कहती है कि पहले तुम इस लाइन को रीड करके सुनाओ। तो तब गायोन सॉन्ग की लाइन रीड करने लगा, पर वो काफी अटक भी रहा था। लेकिन इंजू कहती है कि वाओ, अमेजिंग एंड परफेक्ट, यानी तुमने तो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोली है, एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो तब गायोन इंजू को हैरानी से देखने लगा और ये कहते हुए चला गया कि तुम मिस्टर मून से भी ज्यादा अजीब हो। तो तब इंजू एम्बैरेसिंग फील तो करती है, पर अब बस वो कर भी कह सकती थी, इसलिए जब चैन से पानी पी रही थी कि चलो मैं बच गई, कि तभी वहाँ यूचेन आ गया और कहने लगा कि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप यूएस में कहाँ रहती थी। इंजू सोचकर बताती है कि एलए में। तो तब यूचेन बोला कि अच्छा वहाँ, यानी वहाँ तो हमने लास्ट ईयर अपना कॉन्सर्ट करा था, इसलिए तुम मुझे सही से अपना एड्रेस बताओ। और फिर वहाँ की फेमस जगहों का नाम लेने लगता है कि क्या आपने वो सब देखी हैं। इंजू कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और अब मुझे जाने दो, अभी भी मुझे काम है। लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि क्या आपकी पूरी फैमिली एलए में रहती है, एंड वहाँ जो फेमस हॉस्पिटल है उसका क्या नाम है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। इंजू और ज्यादा नर्वस हो जाती है कि भला कौन से हॉस्पिटल का नाम लूं, लेकिन यूचेन खुद ही कहता है कि हाँ याद आ गया, मियोन हॉस्पिटल, क्या आपने वहाँ काम करा है और आप डर्मालॉजिस्ट क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई होती है। और बस फिर वो नॉन स्टॉप इंजू से काफी सारे क्वेश्चंस करता जाता है, क्योंकि उसे बातें मिलाने की आदत है। इसलिए सियो ने उसे आकर चुप कराया और यहाँ से जाने के लिए कहता है कि जाओ लाइव स्ट्रीम पर अपने फैंस का दिमाग खाओ, डॉक्टर संजू को परेशान मत करो। तो तब वो चला गया एंड सियो ने काफी प्यार से इंजू को नूडल्स बनाकर दिए, जो इंजू को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो खुश हो जाती है और उसको खुश देखकर सियो भी खुश था। फिर जब इंजू रूम में आई तो उसे मिस्टर मून का मैसेज आता है, जो कि पूछने लगे कि सब कैसा चल रहा है। तो तब इंजू परेशान हो गई कि अब भला मैं इन्हें क्या बताऊं, और फिर वो मिस्टर मून के साथ हुए 1 मंथ ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगी, जिसमें लिखा था कि 10 मिलियन वॉन वो एडवांस में दे रहे हैं, लेकिन बाकी के 19 मिलियन वॉन मंथ की लास्ट में देंगे। इसलिए इंजू कहती है कि 100 मिलियन वॉन तो अरेंज हो गए हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट के 100 मिलियन और मुझे कहीं से अरेंज करने होंगे। इसलिए यही सोचकर वो परेशान हो जाती है। तो वहीं टाई सॉन्ग बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अब भी एक मास्टरपीस नहीं बना पा रहा था। तो वहीं उसके रूम के बाहर इंजू टेंट लगाने लगी कि अब ट्रीटमेंट के नाम पर मुझे कुछ तो करना ही होगा। इसलिए टाई बाहर आकर पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी जब तुम स्लिप वॉकिंग करोगे। तो तब टाई कहता है कि क्या तुम इस तरह अपने पेशेंट्स का इलाज करती हो। तो इंजू कहती है कि जब तुम स्लिप वॉकिंग करोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो। तो तब टाई मुंह बनाकर अंदर चला गया। फिर बस होना क्या था, इंजू पूरी रात बाहर बैठती है और टाई पूरी रात सॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे सॉन्ग बनता ही नहीं। जब वो बाहर आया तो देखता है कि इंजू उसके लिए अभी तक उठी हुई है। तो वहीं रात से सुबह हो जाती है, लेकिन टाई पूरी रात सोया नहीं था। फिर जब मॉर्निंग हुई तो मिस्टर मून का मैसेज आया। वो पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है और क्या टाई ठीक है। तो तब इंजू देखती है कि आज रात तो टाई उठा ही नहीं। फिर दूसरी रात आई जहाँ भी इंजू पूरी कोशिश करती है रात में जागने की, लेकिन इस रात भी टाई नहीं सोता और रोज सुबह की तरह मिस्टर मून मैसेज पर अपडेट लेते हैं। फिर तीसरी रात आई और इंजू ने जागे रहने के चक्कर में अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए वो परेशान होती है। पर आज भी टाई स्लिप वॉकिंग नहीं करता, क्योंकि टाई को हमेशा 3 रात जागने के बाद स्लिप वॉकिंग होती है। इसलिए अब इंजू परेशान आ चुकी थी, क्योंकि वो भी टाई की वजह से 3 रातों से सोई नहीं थी। कि तभी गायोन यहाँ आया, जो कि इंजू को ऐसे देखकर डर गया और कहने लगा कि क्या तुम कोई गुंडी हो जो मुझे बिना कपड़ों के देख रही हो। और फिर इंजू को ठरकी कहते हुए वो भागकर चला गया। इसलिए इंजू समझ नहीं पाई कि भला ये सूखा खुद को समझ क्या रहा है जो ये मुझे इतना सुना गया है। फिर तभी यहाँ यूचेन आया, जो कि विदाउट मेकअप था, इसलिए इंजू उसे पहचान ही नहीं पाई और पूछती है कि भला तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ के न्यू मैनेजर हो। तो तब यूचेन का दिल टूट गया कि क्या ये कहना चाह रही है कि मैं बिना मेकअप के बहुत बदसूरत दिख रहा हूँ। इसलिए वो रोता हुआ भाग जाता है, जबकि इंजू को खुद कोई होश नहीं होता है, उसकी एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गायोन हमेशा की तरह बाहर से खाना ऑर्डर करता है, जो देखकर पहले तो ये सब खुश हो गए, लेकिन जब ये खाना खोलकर देखते हैं तो सब मुंह बना लेते हैं और सभी गायोन से शिकायत करने लग जाते हैं कि आखिर तुमने ये क्यों ऑर्डर करा, वो क्यों ऑर्डर करा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ।
तो तब गायोन चिढ़ जाता है कि तुम सब बहुत अनग्रेटफुल हो, बिल्कुल लड़कियों की तरह नखरे करते हो। तो वहीं इंजू जिससे बोला नहीं जा रहा होता है वो मन ही मन इन्हें गालियां देते हुए बोली कि अबे चुपचाप सामने जो रखा है खा लो। तो वहीं लेसिन जब आइसक्रीम देखता है जो कि उसका फेवरेट फ्लेवर नहीं था, इसलिए इस बात पर भी वो लड़ने लगा कि भला तुमने ये बकवास आइसक्रीम क्यों ऑर्डर की। गाय उनके दिमाग की हट गई और वो चिढ़कर इन सभी से खाना छीनने लग जाता है कि लाओ वापस करो, तुम लोग इस लायक हो ही नहीं जो ये सब खाओगे। लेकिन ये लोग खाना देने से भी मना कर देते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा फूड लेसिन के कपड़ों पर गिर गया। लेसिन गुस्सा करता है इसलिए वो नूडल्स उठाकर फेंकता है जो कि डायरेक्ट सीओ के लग गए। फिर बस होना क्या था, इन सभी के बीच फूड फाइट शुरू हो गई जहां ये सारा खाना एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं और बस इसी तरह इन लोगों ने इस पूरी जगह को गंदा कर दिया। लेकिन तब भी इनकी फाइट रुकी नहीं, इसलिए इंजू बहुत परेशान हो गई। तो वहीं टाई जब यहाँ आया तो उसे ये सब देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो इनका लीडर है क्योंकि उसे पता है कि ये सब हमेशा ही ऐसे लड़ते हैं। लेकिन जब फूड इंजू के ऊपर गिरा तो तब वो अपना सबर खो देती है एंड बहुत जोर से चिल्लाकर इन सभी को चुप कराती है कि आखिर परेशानी क्या है तुम चिंगादड़ों जैसे आइडल्स की जो तुमने इतना शोर कर रखा है। क्या तुम इंसानों की तरह शांति से बैठकर खाना नहीं खा सकते? हमेशा जंगलियों की तरह लड़ना जरूरी होता है, आवारा मंकीज कहीं के। तो तब सब लोग हैरानी से इंजू को देखने लगे क्योंकि वो सब इंजू की चीख सुनकर डर चुके थे और उन्होंने पहली बार इंजू का ये रूप देखा था। इंजू कहती है कि अब जब मेरी असलियत सामने आ चुकी है तो मैं बता दूं कि मैं कोई शांत डॉक्टर नहीं बल्कि बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं बस 1 मंथ के लिए यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे शांति से यहाँ रहने दो और मुझे बिल्कुल भी हल्के में मत लो, वरना मैं तुम सबकी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। इसलिए अब से चुपचाप तुम सबको मेरा ऑर्डर मानना होगा। तो तब ये सब और ज्यादा डर गए। इंजू बोलती है कि अब मैं तुम सभी के लिए विजिबल हो गई हूँ, इसलिए चुपचाप उठो और यहाँ से निकलो, इससे पहले मैं मिस्टर मून से कंप्लेंट कर दूं। तो तब ये सब डरकर यहाँ से भाग गए जैसे कि इंजू का ऑर्डर फॉलो कर रहे हों। जबकि टाई जो कि वो भी इंजू के इस रूप को देखकर शॉक था, वो उसे गुस्से से घूरने लगा। इंजू भी उसे गुस्से से घूरने लग जाती है। फिर टाई भी यहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद इंजू को रिग्रेट होने लगा कि कहीं मैंने इन सबको कुछ ज्यादा तो नहीं सुना दिया है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंजू एक डॉक्टर से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि वो रात में स्लिप वॉकिंग करती है। तो अब जैसे जैसे डॉक्टर जो बातें बताते हैं इंजू उन सबको रिकॉर्ड कर लेती है ताकि टाई का ट्रीटमेंट कर सके। फिर वो पार्क में बैठकर नोट्स बनाने लगी डॉक्टर की बातों के कि स्लिप वॉकिंग स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से होती है या किसी ट्रॉमा की वजह से। तो वहीं लूना बैंड मेंबर्स अपनी सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहां ये सब अपना बेस्ट दे रहे थे। फिर जब प्रैक्टिस एंड हो गई तो सीओ कहता है कि आज डिनर में हम जो कुछ भी ऑर्डर करेंगे उसके बारे में पहले डॉक्टर संजू से पूछ लेंगे, जो कि फिलहाल अभी बाहर गई हुई हैं। लेसिन मान गया, लेकिन यूचन कहने लग जाता है कि क्या तुम सबको नहीं लगता कि डॉक्टर संजू काफी वियर्ड है, एकदम गुंडी टाइप, मतलब वो डॉक्टर जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। और फिर ये सब इंजू की नकल भी उतारने लगे कि वो हम पर कैसे चिल्ला रही थी और हमें कितना कुछ बक रही थी। लेकिन टाई इन सभी से कहता है कि उसे इग्नोर करो और बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। फिर टाई सबके जाने के बाद अकेले में प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो अभी भी न्यू सॉन्ग नहीं क्रिएट कर पा रहा था। तो वही इंजू जो कि घर वापस आ रही है ये सोचते हुए कि पहले मुझे टाई से उसके ट्रॉमा के बारे में जानना है, कि तभी वो टाई को कार में कहीं जाते हुए देखती है। उसे डर लगा कि कहीं ये फिर से स्लिप वॉकिंग तो नहीं कर रहा, इसलिए वो उसका पीछा करने लगी। टाई एक जगह आ गया तो जब वहाँ इंजू आई तो वो देखती है कि टाई टेरिस पर है, इसलिए वो भी जल्दी से ऊपर चली गई। एक्चुअली टाई बस यहाँ थोड़ा रिलैक्स करने आया था खुली हवा में, पर अब क्योंकि इंजू को डर था कि कहीं ये नीचे कूद नहीं जाए, इसलिए वो टाई को खींचकर उतारती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। टाई काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी तुम यहाँ कर क्या रही हो। बट इंजू बस ये फिक्र करती जा रही थी कि टाई कहीं किसी डिप्रेशन में तो नहीं है। लेकिन जब टाई इंजू पर कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगा कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरा पीछा करने की, आखिर तुम खुद को समझ क्या रही हो, मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। मैं घर में भी तुम्हारी शक्ल से परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स करने यहाँ आया था, पर तुमने यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो तब इंजू टाई को बस देखती ही रह गई और फिर हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम खुद को क्या समझ रहे हो जो तुम मुझे इतना कुछ बोल रहे हो। माना तुम्हारी फैंस बहुत हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं, पर क्या अब तुम खुद को गॉड समझने लगे हो। अगर ऐसा है तो मैं विश करूंगी कि तुम्हारे फैंस को तुम्हारी इस असली घटिया पर्सनैलिटी के बारे में पता चले। और हाँ, स्लिप वॉकिंग का ट्रीटमेंट करने से पहले तुमको अपने इस 2 कोड़े के घमंड को फिक्स कराना चाहिए। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जबकि टाई इसकी बातें सुनकर उसे देखता रह गया था। फिर गुस्से से किक मारता है, पर वो अपने पैर पर ही चोट मार
लेता है। तो वहीं इंजू भी वापस घर आकर काफी गुस्सा करती है कि अब मेरा सब्र टूट चुका है, अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकती। कि तभी इसी बीच उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बोरान के मैसेजेस आते हैं जो कि पूछ रही है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गई हो, तुम ठीक हो या नहीं, कहीं तुम पैसों के चक्कर में ड्रग्स तो नहीं बेचने लगी, या तुमको उन गैंगस्टर्स ने किसी दूसरे देश में छोड़ तो नहीं दिया है। तो तब इंजू उसे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए तुम परेशान नहीं हो और अब मैं पैसे लेकर ही वापस आऊंगी। और फिर इंजू रात भर बैठकर फिर उसे टाई के लिए नोट्स बनाने लग जाती है कि कैसे कैसे टाई का उसे ट्रीटमेंट शुरू करना है उसकी स्लिप वॉकिंग को खत्म करने के लिए। पर जब उसकी कॉफी खत्म हो गई तो वो बाहर कॉफी लेने गई, लेकिन तभी दिखाया गया कि यहाँ कोई छुपकर बाहर से अंदर आया है। लेकिन जब वो यहाँ से चला गया तो इंजू उसे देख नहीं पाई बल्कि काफी ज्यादा डर गई। फिर तभी स्लिप वॉकिंग करते हुए टाई अपने रूम से बाहर आ गया, जिसको देखकर पहले तो इंजू डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये नींद में चल रहा है। लेकिन जब टाई एक जगह पर बार बार टकराने लगा, यानी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, तो तब जाकर इंजू को समझ आया कि ये नींद में चल रहा है। इसलिए उसको मिस्टर मून की बातें याद आने लगी कि टाई को घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाने देना जब वो नींद में हो। इसलिए इंजू तुरंत डोर बंद कर देती है इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता। टाई इंजू पर गिरने वाला था, लेकिन इंजू नीचे होकर वहाँ से हट गई। पर जब टाई वापस अंदर आ रहा था कि तभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जब इंजू टाई को नींद से जगाने की कोशिश करती है कि तभी वो उसकी तरफ टर्न हुआ। इंजू एकदम से चौंक गई और जब जैसी नीचे गिर गई तो तब टाई भी डायरेक्ट इंजू के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच किस हो गई जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। इसलिए इंजू बुरी तरह शॉक रह जाती है। टाई भी होश में आ चुका था, इसलिए उसके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ है। लेकिन जब इंजू उसे साइड में धक्का मार के फेंकती है और चिल्लाकर उसे काफी कुछ बोलने लगती है, तो तब टाई बस सोते रहने की एक्टिंग करता गया ताकि इंजू को पता नहीं चले कि टाई को भी पता है कि अभी उनके बीच क्या हुआ है। इंजू कहती है कि जरा देखो तो इस बेशर्म इंसान को जो इतना सब करने के बाद भी उठा नहीं है। एंड इंजू वैसे तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, वो भी इस घमंडी के साथ। लेकिन फिर वो खुद को दिलासा देती है कि कोई नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और इसे भी कौन सा कुछ याद होगा क्योंकि ये तो नींद में है। एंड शुक्र है कि हमें किसी ने देखा नहीं। कि तभी कोई लाइट ऑन करता है जिसे देखकर इंजू के होश उड़ गए और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.